वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे यूजीसी ने जो नया ड्राफ्ट अभी रिलीज किया है 2025 के रेगुलेशन के लिए कि अब किस प्रकार यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होगा और किस प्रकार उसका प्रमोशंस होगा और कुलपति वाइस चांसलर का किस प्रकार चयन होगा। इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे। हमारा फोकस होगा असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया में जो नए बदलाव हैं, इस बदलाव से क्या प्रभाव होगा। एपीआई स्कोर को अब इनवैलिड कर दिया गया, एपीआई बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्या क्या मेजर चेंजेज हुए हैं। अब नेट देना जरूरी नहीं रहा, अब नेट आपके लिए देना जरूरी नहीं रहा। पीएचडी जरूरी रहा कि नहीं रहा, इन सभी मैटर्स पे बात करेंगे। और एक चीज़ आपको बता देंगे, कल से मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार सोशल मीडिया में हाय तौबा मची हुई है, स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि सर नेट का एग्ज़ाम देके क्या करेंगे, पीएचडी करके क्या करेंगे, अब तो पॉलिटिकल वाले लोग आ जाएंगे, वो अपने बच्चे को यहाँ पर जॉब में घुसा देंगे। तो देखिए सही समझिएगा ना, आप नहीं डरिएगा। तो सही समझाने का मैं प्रयास करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मैं सफल रहूँगा आप सभी को बिल्कुल सही अपडेट देने में। आपने इस नोटिस को देख ही लिया होगा, ये रेगुलेशन है, इसी के रिगार्डिंग ये पब्लिक नोटिस यूजीसी ने जारी की थी। और इसमें क्या कहा गया है कि द ड्राफ्ट रेगुलेशन एंड गाइडलाइन आर अपलोडेड ऑन द यूजीसी वेबसाइट। यूजीसी के वेबसाइट पर जो नया ड्राफ्ट है 2025 के लिए वो अपलोड कर दी गई है। आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू शेयर योर वैल्यूबल फीडबैक ऑन द ड्राफ्ट रेगुलेशन ऑन और बिफोर 5 फरवरी 2025। जी हाँ, आपको 5 फरवरी 2025 के पहले तक अपना फीडबैक देना है ना, पॉजिटिव नेगेटिव आप कुछ भी दे सकते हैं कि ये आपको किस प्रकार का लगा। तो ड्राफ्ट को जो आप ड्राफ्ट के बारे में आप अपना फीडबैक देंगे, कहाँ पर देना है, ये आपका यहाँ पर एक दिया गया ईमेल एड्रेस क्या है, ड्राफ्ट regulation@ugc.gov.in। इस पर जाकर आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए मेजर चेंजेज हुए हैं, इससे क्या प्रभाव होगा, क्या इतना भी डरने की जरूरत है जितना लोग डर रहे हैं, क्या ऐसा होने वाला कि यूजीसी नेट की डिग्री बेकार हो जाएगी। तो चलिए एक एक मैटर्स पर हम लोग बात करते हैं। ये आपने न्यूज देखा ही होगा, यहाँ पर हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। यूजीसी नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट जारी, यानी 2018 का रेगुलेशन जो पहले चल रहा था वो अब समाप्त हो गया, अब 2025 का रेगुलेशन चलेगा। तो क्या क्या हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विषय की बाध्यता खत्म, अब पेशेवर भी बन सकेंगे कुलपति। ठीक है, विषय की बाध्यता खत्म, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तक अगर आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मान लीजिए आप मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो आपका यूजी में भी मैथ चाहिए। यूजी में क्या चाहिए था, मैथ। इसके बाद पीजी में भी मैथ चाहिए था, और इसी विषय से आपको नेट या फिर इसी विषय से आपको पीएचडी करना होता था ना, इसी विषय से पीएचडी करना होता था, यानी आपको अपना एक सब्जेक्ट पकड़ कर रखना पड़ता था। लेकिन जी नहीं, अब ऐसा नहीं रहा। आपका यूजी में कोई भी विषय हो, पीजी में कोई भी विषय हो, है ना, कोई मैटर नहीं रखता है। जिस विषय में आप नेट है या जिस विषय में आप पीएचडी है, तो आप उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यानी कोई बच्चा अगर मैथ से ऑनर्स किया है, मैथ से पीजी किया है, तो वो हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ये मज़ा है ना। मान लीजिए मुझे उस समय मैथ में रुचि थी, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, अब मेरी रुचि हिंदी की ओर चली गई, तो हम हिंदी के प्रोफेसर बन सकते हैं। बस क्या करना होगा, हमको नेट या पीएचडी निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि नेट अब जरूरी है या नहीं। जो कल से ये ट्रेंडिंग न्यूज चल रहा है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट का ज़रूरत नहीं है, नेट की वैलिडिटी ख़त्म। तो क्या वैलिडिटी ख़त्म हुई है, जी नहीं। नेट पहले भी इम्पोर्टेंट था, आज भी इम्पोर्टेंट है। यानी नेट तो यहाँ भी कह रहा है कि नेट आपको चाहिए, बस है कि यूजी पीजी में जो विषय है आप उससे भी नेट निकाल सकते हैं, या कोई अलग विषय लेने का आपको छूट दिया गया है, उससे आप नेट निकाल सकते हैं। ये चेंजिंग है। लेकिन नेट का अस्तित्व पहले भी था और आज भी है, पीएचडी का अस्तित्व पहले भी था और आज भी है। मैं आपको और एक तरीके से समझाना चाहूँगा कि नेट का ज़रूरत अभी भी क्यों है। आपको पता है कि अब जो पीएचडी में एडमिशन के लिए जो यूनिवर्सिटी पहले क्या करती थी, एक एंट्रेंस टेस्ट लेती थी, वो अब ख़त्म हो चुका है।
अब यूजीसी द्वारा आयोजित नेट के स्कोर के आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन होगा। पीएचडी करना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो आपको नेट तो निकालना होगा। यानी नेट का जो वैल्यू था वो पहले भी था और आज भी है, आगे भी रहेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बिना नेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। हाँ, बिना नेट के भी बनेंगे, उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पर। ठीक है, नए विषयों में, नए नियमों में नेट व पीएचडी भी जरूरी नहीं, काम का योग्यता जरूरी। तो ये देखिए मैं बताने वाला ये क्या है, इसको समझिए। बहुत बड़ा यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें नहीं है जितने की अलग अलग यूट्यूब चैनल पर मैं देख रहा हूँ कि डराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप समझिए यहाँ पर कि नेट या पीएचडी जरूरी नहीं है। यहाँ पे लिखा है ना हेडिंग्स में, नेट या पीएचडी जरूरी है, तो किसके लिए? देखिए नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। ठीक है, बिना यूजीसी नेट या पीएचडी का आप क्या बन सकते हैं? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, जिस पर मैंने पहले 1 साल पहले आपको बताया था, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन सकते हैं। ये क्या होगा? ये कॉन्टेक्चुअल होगा। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट पर होगा। ठीक है, और ये कितने सालों के लिए होगा? 3 ईयर के लिए होगा, ये आप जान रखिए। तो ये है, मतलब आप गेस्ट फैकल्टी का एक दूसरा रूप इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ 3 साल के लिए आएंगे और ऐसा नहीं कि हर एक विषय में, कुछ चुनिंदा विषयों में, वोकेशनल सब्जेक्ट्स में, चाहे वो योग हो, संगीत हो, आपका प्रदर्शन कला यानी कह सकते डांसिंग वगैरह, दृश्य कला, मूर्ति कला, नाटक, इस क्षेत्र में जिसके पास विशिष्ट प्रतिभा है ना, एक्सपर्ट है, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित किया जाएगा बिना नेट या बिना पीएचडी के। ऐसा नहीं कोई हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, इन सारे विषयों में कोई बिना नेट या पीएचडी का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। ये क्लियर है ना? सभी विषयों के लिए नहीं है ये। ठीक है, चुनिंदा विषयों में होगा, वोकेशनल सब्जेक्ट में विशेषकर होगा। और हाँ, चयन में अभी क्या होगा आप आगे देखिए। हाँ, स्पोर्ट में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए भी नेट पीएचडी नहीं चाहिए, बस वहाँ वो अच्छा उसके पास कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अपने एक्सपर्ट के आधार पर। वो भी क्या, 3 साल के लिए बनाया जाएगा। उसके पहले उसका नाम है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के तहत। ठीक है, शिक्षकों का मूल्यांकन अब शिक्षण पद्धतियों में नवाचार, इनोवेशन, तकनीकी विकास, ठीक है, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण संसाधन, इन सब के आधार पर उसको वेटेज दिया जाएगा। यानी ये जो आपको कहा जा रहा है नेट वाला कि पीएचडी नहीं चाहिए, नहीं, वो अभी भी चाहिए। कहाँ नहीं चाहिए वो मैंने बता दिया, चुनिंदा वोकेशनल सब्जेक्ट्स में ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी आपके लिए काम का है, यहाँ पर इसको देख लीजिए। अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों की नियुक्ति पर भी विचार। अभी उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, तभी वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा ना, उम्मीदवार यूजी, पीजी में कोई भी उनका सब्जेक्ट हो, है ना, स्टूडेंट का कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन उसे जिस विषय में उसने नेट निकाला या जिस विषय से पीएचडी किया, उसी विषय के वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स का पीजी में संस्कृत है, पीजी में क्या है भाई, संस्कृत है, यूजी में क्या है, संस्कृत है, लेकिन वो उर्दू लेके असिस्टेंट प्रोफेसर अगर नेट पास कर जाता है, उर्दू से अगर पीएचडी कर लेता है, तो वो उर्दू का ही असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। ये अब चेंजेज हैं, जो सब्जेक्ट सेम रहना चाहिए यूजी, पीजी, नेट, पीएचडी में, वो बाध्यता खत्म हो गई है। तो ये बड़ा चेंजेज है। ठीक है, नए नियमों का जो उद्देश्य है वो कहा जा रहा है इसमें ज़्यादा लचीलापन लाना है। ठीक है, अब अलग अलग विषयों और कौशल वाले उम्मीदवारों को नियुक्ति पर भी विचार किया जाएगा। ठीक है, अकादमिक योग्यता और प्रकाशनों में भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर कोई आप इंग्लिश में ही लिखे तो वेटेज दिया, जबकि यहाँ भारतीय भाषा ने हिंदी में आपके आर्टिकल को उतना ही वेटेज दिया जाएगा जितना इंग्लिश वाले को दिया जाएगा। बहुविषयक प्रणाली को बढ़ावा। प्रोफेसर जगदीश कुमार ने क्या कहा, पीएचडी का विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों के विषयों से अलग हो सकता है। जैसे मैंने पहले कहा कि अलग विषय से आप नेट भी कर सकते हैं, अलग विषय से पीएचडी कर सकते हैं, जिसमें बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। यह प्रावधान एनईपी 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसरों में बहुविषयक प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। 2018 के विनियमों में
एपीआई प्रणाली ने शिक्षकों के प्रदर्शन को मात्रात्मक रूप से आंका गया है, लेकिन 2025 के विनियम यानी जो अभी 2025 का रेगुलेशन है उसमें एपीआई आधारित मूल्यांकन को खत्म कर चयन समितियों को संपूर्ण गुणात्मक दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति दी गई है। ठीक है, यानी एपीआई को कहाँ खत्म किया, एपीआई जो नियुक्ति प्रक्रिया, यहाँ एपीआई को कहाँ खत्म किया, प्रमोशन में। अभी भी नियुक्ति प्रक्रिया में कहीं ये नहीं कहा गया है अब एपीआई बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, यहाँ प्रमोशन में है ना, यहाँ प्रमोशन में देखिए एपीआई को खत्म किया गया। अगर प्रमोशन की बात करें, नए नियमों शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी एपीआई पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा, ये प्रमोशन में है। जो नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी उसमें उसी प्रकार का होगा। पहले आप क्या करते थे, पहले आप कैसे चयन होते थे कि पीजी किया, आपने पीजी और नेट किया और आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते थे। आज भी है, ये ख़त्म नहीं है। दूसरा क्या था कि आप पीजी के बाद पीएचडी कर लिए और पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो ये भी अभी भी है, यानी नेट का अस्तित्व भी है, पीएचडी का भी अस्तित्व है बचा हुआ। अब एक तीसरा क्या हो गया है कि आपका ये पीजी है और साथ में अगर आपका कह सकते हैं एक्सपीरियंस है किसी भी क्षेत्र में, तो आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी विषयों के लिए, कुछ चुनिंदा वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए ही ये है, सभी विषयों में ये लागू नहीं होगा। तो ये बड़ी कह सकते हैं चेंजेज है जो आने वाले समय में इसका आपको फाइनल रूप से जब ये लागू हो जाएगा तो फिर आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ के रहिए, जिस प्रकार आप तैयारी करते थे यूजीसी नेट का, पीएचडी करना चाहते हैं, आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आपको अभी रोकना नहीं है, उसी के आधार पर ही सिलेक्शन होना है। बस है कि 10%, आपको ये भी बता दें जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है ना, जितनी सीटें रहेगी उसका 10% उसके लिए है। ठीक है, 10% मान लीजिए 100 सीट है तो 10% सीट ही रहेगा एक्सपर्ट के लिए, जो कौन रहेगा, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कराएंगे और उनकी बहाली 3 साल के लिए होगी। तो ये, लेकिन हाँ, मैं व्यक्तिगत रूप से इस ड्राफ्ट के खिलाफ हूँ। सच पूछा जाए तो ये जो ड्राफ्ट है ये सही नहीं है। ठीक है, विशेषकर जो कुलपति की नियुक्ति में कहा जा रहा है कि अलग अलग क्षेत्र के लोगों को हम कुलपति बनाएंगे, जिनके पास एक्सपर्ट कह सकते हैं एक्सपीरियंस होगा किसी क्षेत्र में काम करने का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स को भी इंक्लूड किया गया है। यानी अब राजनीति के लोग वीसी बन सकेंगे बिना नेट, बिना पीएचडी के। तो यानी कुलपति के पद की जो मान मर्यादा और जो विद्वानों का पद माना जाता था उसकी गरिमा धूमिल होगी, क्योंकि जहाँ भी नेता जाएंगे जिस पद को वो संभालेंगे उस पद को वो गंदा करके उठेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं आज की राजनीति कितनी गंदी है। तो उस पर हम लोग विरोध कर सकते हैं। जो प्रमोशन का तरीका है पुराना तरीका ही सही था, और नियुक्ति प्रक्रिया में नेट और पीएचडी का महत्व आज भी बना हुआ है जिसका पहले था। हालांकि और एक दरवाज़ा खोला गया है, उस तरीके से भी आ सकते हैं। एक्सपर्ट के रूप में आप प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में एक नया दरवाज़ा खोला गया है जहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। तो हालांकि इसका विरोध हो रहा है, काफ़ी विरोध हो रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के चेंजेस कभी कतई स्वीकार नहीं होगी कि यहाँ पर अब बिना पढ़े, बिना नेट, बिना पीएचडी किए हुए लोग आकर कह सकते कुलपति बन जाएंगे। ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि अस्वीकार्य है, और इसका जितना हो सके विरोध होना चाहिए। जिस प्रकार फीडबैक मांगा गया है आप सभी उसमें ज़रूर फीडबैक दें 5 मई तक, और अपने विचारों को वहाँ पर रखें। और उम्मीद करता हूँ मेरे स्तर से जितना समझाने का प्रयास था मैंने समझाने का प्रयास किया, आप समझे होंगे और आप परेशान ज़्यादा नहीं होंगे। आप जिस प्रकार तैयारी करते थे आपको तैयारी करते रहनी चाहिए। आप आने वाले 6 मंथ में कहा गया ये लागू हो जाएगा, इस ड्राफ्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और आप खुद समझ जाइएगा क्या चेंजेज हुआ है। फिलहाल अभी अलग अलग चीज़ हम लोग कह सकते न्यूज़ चैनल देखते हैं, वहाँ अलग अलग बातें आपको देखने को मिल रही है, लेकिन सही समझो, डरो नहीं। मेरा ये कहना है नेट पीएचडी वालों का अब क्या होगा, तो कुछ नहीं, आप जैसे हैं वैसे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस विषय में नेट है उसी विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, जिस विषय में पीएचडी है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे पहले की ही तरह। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं जल्द एक नए अपडेट के साथ। आगे कोई अपडेट आती है तो इसकी सूचना सबसे पहले इस चैनल पर आपको मिल जाएगी। और
मिलते हैं एक नए चैनल में बहुत जल्द। और वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, एक नए चैनल जिसकी सूचना आपको दी जाएगी, वहाँ पे स्पेशल अभी अपकमिंग झारखंड में जेट और बिहार के लिए जो बैट होगा उसके लिए क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।